बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़ातिमा फूड कॉर्नर में करते हैं आपको खुशामदीद। वीडियो का आगाज़ करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को करें लाइक और सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप तक बआसानी पहुंच सके। आज की रेसिपी में मैं बनाने जा रही हूँ आलू मटर पुलाव। ये कैसे बनेगा, इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को एंड तक देखें और जो जो इंग्रेडिएंट इसमें शामिल होंगे वो भी आप साथ साथ नोट करते जाएँ। प्याज मैंने शामिल कर दिए थे। कढ़ाई में ऑयल को अच्छी तरह गर्म करने के बाद आप देख रहे होंगे कि प्याज हमारे तकरीबन गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। इसके साथ ही मैंने लहसुन के भी 6 से 7 जवे उनको मैंने काट के इसके साथ शामिल कर दिया था। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, झटपट तैयार हो जाएगी। कोई ज़्यादा मुश्किल इंग्रेडिएंट नहीं है और आप परेशान ना हो। इसके साथ ही अब मैंने इसमें शामिल करनी है जी सब्ज़ मिर्चें, इन्हें मैंने बड़ी बड़ी काट लिया है। इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा सौते करेंगे। मैं आज आलू और मटर का जो पुलाव है इसे आज मैं ब्राउन बनाऊंगी, क्योंकि मैंने प्याज अपने अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन किए हैं। और अब मैं इसमें मज़ीद पानी डाल के इसका कलर नहीं निकालूंगी, वरना वो ब्लैक की तरफ चले जाएंगे। अब मैंने इसमें शामिल कर देने हैं जी आलू और मटर। बिल्कुल देसी स्टाइल में बना रही हूँ आज मैं, जिस तरह अमूमन गाँव में इस तरह बिल्कुल प्याज को अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लिया जाता है और फिर इसमें सब्ज़ी शामिल की जाती है। इस हवाले से आज की रेसिपी मैं उसी अंदाज में बना रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जी स्पाइसेस, और स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए इसकी बुनाई करेंगे। स्पाइसेस में मैं इसमें ऐड करूँगी जी साल्ट हस्बे ज़रूरत, पिसा हुआ ज़ीरा, और उसके साथ आपको नज़र आ रही होंगी दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग और ब्लैक पेपर, और थोड़ी सी मैंने कुटी हुई रेड मिर्चें ली हैं, वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। बिल्कुल देसी तरीके से मैं इसे आज बना रही हूँ। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। चावल मैंने लिए थे तकरीबन 2 गिलास, और इसी हिसाब से मैं इसमें शामिल करूँगी 4 गिलास पानी के। पानी ऐड करने के बाद हम इसे कर देंगे ऊपर से कवर और पानी को जोश आने देंगे। पानी को उबाल आ चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे राइस। राइस ऐड करने के बाद हम आंच को थोड़ा सा हल्का कर देंगे ताकि चावल हमारे अच्छी तरह गल जाएं। पानी हमारा तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे जी, दम पे रख देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे इसका जो फ्लेम होगा वो थोड़ा सा हाई रखेंगे, और फिर हम 10 मिनट के लिए इसे 10 से 12 मिनट के लिए इसे हम लो फ्लेम पे दम पे रख देंगे। अब हम इसे ऊपर से कवर कर देते हैं। जी नाज़रीन, मटर पुलाव अब हमारा हो चुका है बिल्कुल रेडी। अब हम इसे करेंगे जी डिश आउट।
जी तो नाजरीन, मटर पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी है। आप इसे रायता या सैलड जिसके साथ भी आप इसे चाहें आप इसे सर्व करें। आज की आलू मटर पुलाव की रेसिपी आपको कैसी लगी, आपने अपने कमेंट में ज़रूर शेयर करना है। मेरे चैनल को करना है लाइक और सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप तक बआसानी पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।